हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन 2024 में 2 क्वेश्चन आया था, वो दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे देखते हैं इस वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखेंगे ना आप, एकदम से पूरा हर एक चीज, ये चैप्टर जो आपको भारी लगता होगा ना, सबसे आसान चैप्टर लगना शुरू हो जाएगा। और जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वही हम डिस्कस करते हैं, आपको पता होगा। और साथ में सिर्फ इसका हम क्वेश्चन लिख के और सॉल्यूशन नहीं लिखने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला जो भी इस क्वेश्चन में लगने वाला होगा, सारा का सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में, जो कि 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए सेम प्रकार का, इससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। 4 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 2 ये क्वेश्चन था और इसका वैल्यू पाई प्रूफ करना था। तो ये वाला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का दिख रहा है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन देखिए 2016, 2015 और 2022 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए जैसे हम इसको सॉल्व किए थे सेम प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। शुरू से इसका कॉन्सेप्ट समझिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है। ये क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जब कभी कॉट दिखेगा, चाहे कोई भी साइन कॉस कुछ भी दिखेगा, तो हम हमेशा, हमारा काम क्या रहता है कि इन दोनों को tan में बदलना। सबसे पहला थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन को देख के क्या आना चाहिए दिमाग में कि सर इसको tan में बदलना है, इसको भी tan में बदलना है। अब tan में हम काहे बदलना चाहते हैं सर जी? काहे कि सर आप लोग पढ़े होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो हर एक वीडियो में हम एक ही चीज बोलते हैं कि बउआ सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी भूलने की गलती नहीं करना है सर। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। आया नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसमें गलती भी करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जनरली हमेशा हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। इसमें एक और कंडीशन होता है जिसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, काहे कि ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये जो होता है ना, एक्स वाई को जब आप गुना करेंगे, इसको और इसको जब आप गुना करेंगे, तो ये एक से छोटा जब होगा तभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। और ये इसका सही आंसर होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें और भी सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला दोनों ध्यान रखिएगा कि ये तब होता है जब एक्स वाई का वैल्यू इन दोनों को गुना करने पर, यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है, दोनों को गुना करने पर अगर एक से बड़ा आता है, तो ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें पाई को हम जोड़ देते हैं। बस इसको इतना ध्यान रखिएगा, काहे कि ऑब्जेक्टिव में ये दिया था और ये दिया था, बोल रहा था ये होगा कि ये होगा, तो ये पाई वाला आंसर होगा कब? जब x गुना वाई एक से बड़ा होगा तब। ये ध्यान रखिएगा। इस पर 5 नंबर में इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2025 के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला 2025 के एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो 5 नंबर में इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन आएगा तो आएगा। फिलहाल अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आएगा ना, जनरली यही सब फॉर्मूला लगाइएगा। ये फॉर्मूला देखिए ऐसे क्वेश्चन में लगेगा जैसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 3, 2 गुना 3 क्या 1 से बड़ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 6 1 से बड़ होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको बस समझ में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब आइए हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलहाल समझिएगा, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखिए आगे हम बात करते हैं कि सर सबसे पहले हम इसको tan में कैसे बदले, क्या है कि tan में बदलाएगा तभी तो फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर,
और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि tan में नहीं बदलेंगे तो सर कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, दूसरा तरीका कोई नहीं है। तो देखिए इसको tan में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, काहे कि cot इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x, तो ये हम डायरेक्टली बदल सकते हैं। यहाँ पर इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बच्चा को। एक एक चीज कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। पहले हम इसको tan में बदलते हैं, तो आप लोग ये पढ़े होंगे cot इनवर्स 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स 1/3। कोई शक वाली बात नहीं है सर। ये कहाँ से आ गया, ये आप नहीं पढ़े थे क्या कि cot इनवर्स 1/x रहेगा, तो हम इसको सर जी क्या बोलते हैं, tan इनवर्स x बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो यही काम अगर यहाँ 1/x है तो यहाँ x, उल्टा तो यहाँ 3 है तो 1/3 होगा। आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो ये तो tan में बदला गया। अब इसको tan में कैसे बदले, इसको tan में बदलना ध्यान से सीखिए, इसका प्रोसेस, फंसना नहीं है, ध्यान से सीखिए। क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स √5 और हमको क्या करना है, इसको tan में बदलना है √5। तो जब कभी किसी क्वेश्चन को अगर किसी दूसरे में बदलना है, जैसे इसको हमको tan में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं अल्फा। अब देखिए इसको अल्फा माने हैं, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस कोसेक को इधर लाएंगे तो यहाँ बच जाएगा √5 बराबर कोसेक अल्फा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर, कोसेक अल्फा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कोसेक अल्फा बराबर √5। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब कोसेक अल्फा का वैल्यू हमको पता है, तो क्या tan अल्फा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लास 10th में याद कीजिए कि किसी एक थीटा का वैल्यू दिया रहता था, sin थीटा का वैल्यू दिया रहता था, तो बाकी सब कैसे निकालते थे, tan थीटा, cot थीटा। सेम प्रकार से कोसेक अल्फा का वैल्यू पता है, तो क्या हम tan अल्फा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यस सर। कैसे, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हम बना दिए, ये हो गया अल्फा। और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक कोसेक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p हो जाएगा sin थीटा का उल्टा। हाँ सर, तो h का वैल्यू √5 यहाँ पर और p का वैल्यू 1 यहाँ पर। तो क्या हम ये बेस निकाल सकते हैं, आधार, यस सर, ये निकल जाएगा। इसके बाद तो किसी भी tan अल्फा, cot अल्फा कुछ भी निकाल सकते हैं, हमको तो tan निकालना है। आइए हम यहाँ पहले b का वैल्यू निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। 1 का स्क्वायर बउआ होगा 1, b का स्क्वायर b और √5 का स्क्वायर 5। तो यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू 5 और ये 1 इधर आएगा तो -1, तो b स्क्वायर का वैल्यू 4, तो b बराबर √4 और √4 का मतलब b का वैल्यू 2। तो ये b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया सर। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं कि बउआ बताओ tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा का वैल्यू होता है p/b, तो p का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 2, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू बोल सकते हैं क्या, ई tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स 1/2। अरे हाँ ना बोल भाई। अब इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो अल्फा का वैल्यू आया इसी का वैल्यू हम निकाले। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम अल्फा मान के त्रिभुज बना के b का वैल्यू निकाल के अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अब इसके जगह पर tan 1/2 रख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग पहले ध्यान से समझिए कि इसके जगह पर हम ये कहाँ से ले आए, ये करना आपको आना चाहिए। हो सकता है आप अगर पहला बार इस प्रोसेस को देख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस बहुत बड़ा नहीं है। एक बार आप कॉपी पर लिखिए, बहुत ज़्यादा आसान ये लगने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 नंबर में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि सर दोनों को tan में बदल लिए, अब क्या करेंगे। देखिए आगे अब हमको क्या करना है, दोनों को tan में बदल दिए तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। देखिए साइड में लिखते हैं 4 cot इनवर्स 3 के जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1/3। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो tan इनवर्स
1/2। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब 2024 में जो क्वेश्चन आया था उसमें हम डायरेक्ट 10 में बदल लिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ गया। अब वही क्वेश्चन आ गया जो 2024 में पूछा था। यस सर, अब कैसे बनाएंगे? तो देखिए 4 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई फॉर्मूला जो शुरू में बताए थे, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 1/3 प्लस 1/2। यस सर। और नीचे क्या? 1 माइनस 1/3 गुने 1/2। ये कहाँ से लिखे? ये फॉर्मूला होता है बउआ, जिनको नहीं आता है ध्यान दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहीं पर ऐसा रहेगा तो इसका फॉर्मूला हम क्या याद रखते हैं? tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब देखिएगा 4 गुना tan इनवर्स के अंदर, अब इसका भिन्न का जोड़ करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो ऊपर 2 लिखाएगा, 2 तिया 6 तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। ठीक है भाई। और नीचे देखिए 3 दूना 6 तो यहाँ 6, फिर ऊपर भी 6 लिखा जाएगा, माइनस 3 दूना 6 तो 1 ऊपर लिखाएगा यहाँ। अब 6 ने 6 को मार दिया तो आंसर देखिए 4 गुना tan इनवर्स 3 आ 2 5। अब 6 में से 1 जाएगा तो 5 आया, नहीं आया, आ गया सर। 5 ने 5 को मार दिया। अब इधर देखिएगा 4 गुने, यहाँ क्या बचेगा? tan इनवर्स के अंदर 1 बच जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स के अंदर 1। ध्यान से पहले इतना चीज समझ लीजिए, मेन जो इस क्वेश्चन में यही था, tan में कैसे बदले। tan में बदल लिए, उसके बाद वही तो बच्चा का खेल है ना। हाँ सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालना आता है 4 गुने, इसका वैल्यू जिनको नहीं आता है निकालने ध्यान से सीखिएगा। tan इनवर्स, आप सोचिए कि tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 के जगह पर हम tan π/4 रख देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब tan ने tan को मार दिया तो 4 गुने यहाँ क्या बचेगा बउआ? π/4। 4 ने 4 को मार दिया तो पाई आंसर आ गया। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है 2024 के एग्जाम में। सेम प्रकार का क्वेश्चन था, सिर्फ इसको tan में बदलना था बस। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी बड़ा बात नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम काहे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है 2014, 2021 और 2018 में 3 बार पूछा गया है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये तो 2 नंबर में 3 बार पूछा गया है ना, लेकिन इसमें जो हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं वो हर साल ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला को याद रखना। तो आइए समझते हैं कौन ऐसा फॉर्मूला है जो हर साल पूछा ही जाता है, 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। फॉर्मूला ये है कि जब कभी 2 tan इनवर्स x, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताए थे ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये है। ये हर बार यूज होता है। इसका 3 गो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब कभी कहीं पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पूछेगा तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर कई बार मान लीजिए इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर, एक और 3 फॉर्मूला होता है टोटल 2 tan इनवर्स x बराबर। तो पहला तो हो गया साइन इनवर्स में, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में, और तीसरा होता है tan इनवर्स में। अब तीनों फॉर्मूला का अलग अलग यूज है, अभी हम बताते हैं। पहले फॉर्मूला सीखिए। कॉस इनवर्स में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में फॉर्मूला होता है 2
2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले आप ध्यान से इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। एक बार पहले नजर डालिए कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, चाहे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टेन इनवर्स के अंदर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब कभी ये तीनों में से कोई भी कहीं पर दिखेगा, तीनों का आंसर 2 tan इनवर्स x याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है तो यही है, क्या है, सुंदर है, सुंदर कन्या है, ठीक है, सुंदर। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को इसमें यूज कीजिए तो देखिए आपको दिखेगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके जगह पर क्या हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या इसके जगह पर हम डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब ये दोनों जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्या उससे ये क्वेश्चन बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा भैया, याद होना चाहिए। तो क्या ये आपको याद हो गया है? यस सर। चलिए मिटाते हैं इसको, अब बनाइए जल्दी से बनाइए, पूरा हम मिटा दिए फॉर्मूला। जितना याद किए हैं जल्दी से बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता। 100% हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर tan जैसे था वैसे ही हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। गुना 1 बटा 2 बउआ जैसे था वैसे लिख दिए। अभी तुरंत हम बताए हैं कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला। साथ साथ बोलिए, जोर से बोलिए, तभी समझ में आएगा, तभी याद होगा। क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इसका काम खत्म कर दिया, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा 1/2 गुना, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? फिर से याद कीजिए, जैसे इसमें हम याद किए, क्या? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। याद आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो हम यहां डायरेक्ट लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x। याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? अब तो आंसर आ गया सर, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। तो अब क्या बचेगा? tan के अंदर यहाँ बच जाएगा बउआ tan इनवर्स x। एक एक लाइन लिख रहे हैं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीखेगा। यहाँ पर भी क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर बच जाएगा बउआ tan इनवर्स x। अब ध्यान से सीखिए, यहाँ पर जोड़ने में भी कुछ लोग को दिक्कत होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है बउआ tan इनवर्स x, यहाँ भी tan इनवर्स x। तो क्या हम इसके जगह पर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, यस और नो? अरे भाई, अगर कहीं पर x प्लस x रहता है तो 2x लिखते हो? हाँ सर जी लिखते हैं। तो यही काम यहाँ किए हैं ना, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो क्या अभी भी आपका आंसर आया है क्या? नहीं आया। हमको तो ये प्रूफ करना है ना, ये अभी आया है। तो अब क्या करेंगे? याद कीजिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 को बताए थे। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए 2 tan इनवर्स x आ गया। तो इसका क्या गो फॉर्मूला बताए थे? 3 गो फॉर्मूला। एक होता है साइन इनवर्स में ये वाला, एक होता है कॉस इनवर्स में, एक होता है tan इनवर्स में। तो हम यहाँ पर tan इनवर्स वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि tan जैसे है वैसा ही लिखेंगे। अब बटा 2 tan इनवर्स x का ये नहीं लिखेंगे यहाँ, चाहे ये वाला यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए कि सर इसका तो 3 गो फॉर्मूला होता है, वो ये। तो हम ये tan वाला फॉर्मूला काहे लिखे हैं? ध्यान से समझिए, काहे कि बउआ tan से tan कट जाएगा, तब तो ये आंसर आएगा ना। 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया नहीं आया? प्रूफ हो गया ना। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये समझ में आने से इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर फॉर्मूला हम बता ही दिए हैं तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसी फॉर्मूला पर एक और क्वेश्चन आया है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है।
और 2 नंबर में तो बताए हैं कैसे क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देखिए जो कि 2 नंबर में आपका पूछा गया था, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। फालतू क्वेश्चन तो बउआ हम करवाते नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ डैट क्या प्रूफ करना है भाई, tan इनवर्स रूट एक्स का जो वैल्यू होगा 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा 1 + x। तो ध्यान से समझिए, इसको प्रूफ करने का हम 2 तरीका बता सकते हैं, डायरेक्ट भी। 1 मिनट देखिए, इसको हम प्रूफ 2 तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि 2 को इधर गुना कर दीजिए। तो 2 को जब आप इधर गुना करेंगे तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 - x बटा 1 + x। ये 2 नंबर में 2019 में पूछा गया है, इसको हल्का में नहीं लीजिए, ठीक है। खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए जो भी हम बताए हैं। अब देखिए, ये 2 को इधर गुना किए तो ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू हमको इसके बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए हम LHS से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स, तो बताइए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स है और हमको cos में प्रूफ करना है। तो क्या हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स 1 - रूट एक्स का स्क्वायर बटा 1 + रूट एक्स का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब देखिएगा इधर नीचे लिखते हैं cos इनवर्स 1 - रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। तो क्या यही प्रूफ हो गया, यस और नो? यस सर। तो इधर से शुरू किए, ये फॉर्मूला लगाए 2 tan इनवर्स एक्स का, cos इनवर्स वाला काहे लगाएं, काहे कि इधर cos में प्रूफ करना है। आया नहीं आया, आ गया सर। तो ये चीज आप समझ गए, एक लाइन में प्रूफ हो गया। अब हम इधर से स्टार्ट करके भी इधर आ सकते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, ये तो इसका आंसर आ गया, प्रूफ कर लिए। अब हम इधर से शुरू करके इधर पहुंचने का कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब इसका मेथड 2 समझिए, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको बना के इधर वाला प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा 1/2 गुना cos इनवर्स x के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स का स्क्वायर। देखिए रूट एक्स के जगह पर हम रूट एक्स का स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। बटा 1 + x के जगह क्या लिखेंगे बउआ, रूट एक्स का स्क्वायर। तो अब बताइए 1/2 गुना इसके जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अभी 2 ने 2 को मार दिया तो tan इनवर्स रूट एक्स आंसर आ गया। देख लीजिए, यही तो हमको प्रूफ करना था ना बउआ। हाँ सर। तो आप इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, दोनों तरीका आप समझ गए हैं। किसी से भी कुछ भी प्रूफ कर लीजिए। ये 2 नंबर का है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे फॉर्मूला ये होता है, फिर ऐसे करेंगे। तो चलिए, ये फॉर्मूला का मतलब आप समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन हम अभी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे का वीडियो में आगे का और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अभी समझिए, एक क्वेश्चन और है जो कि हर बार पूछा जाता है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा 1 मिनट। अभी जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ये आपका बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मिल गया अपने पास। क्वेश्चन है ये 2023 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स, और इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्टिव में बनाए भी होंगे, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। और इसको हमको मुख्य मान निकालना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान निकालना है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो ध्यान से समझिए कि हम इसका मान कैसे निकालेंगे। इसका मान निकालना सीखिए ध्यान से। इसका मतलब है कि हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तो हम अभी चालाकी करना भी सिखाएंगे, और बेसिक तरीका ये है कि आप इसका वैल्यू tan इनवर्स √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर, और इसका वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फिर दोनों को घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 समझिए। इसमें थोड़ा सा चालाकी करेंगे।
तो tan इनवर्स रूट 3 ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं भी तो 3-4 बार तो आराम से पूछा गया है, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्या है कि इस प्रकार का क्वेश्चन मॉडल पेपर में 2 नंबर में दिया है तो आ सकता है। tan इनवर्स रूट 3 हम इसको जैसे था वैसे लिख दिए माइनस। अब ध्यान से समझिएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा। इस चैप्टर का बताते हैं, इस चैप्टर से टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बिहार बोर्ड में, जिसमें कि 9 गो ऑब्जेक्टिव और 1 5 नंबर में 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 4 और 5 9 9 9 18 टोटल हर साल हर पेपर में 18 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, जिसमें 9 गो ऑब्जेक्टिव, और 9 गो ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना सिर्फ फार्मूला रहता है। तो अगर आप खाली फार्मूला इस चैप्टर का याद कर लेंगे तो 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है, बेसिक फार्मूला, कुछ भारी नहीं है, ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है। आप अगर फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखिएगा। तो अब समझिए, ये फार्मूला है, डायरेक्ट इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और भी इसमें फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही बता देते हैं। अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हर साल पूछा ही जाता है। अगर कहीं पर सेक इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ा है तो लगाएंगे। ये जैसे लिखा था वैसे लिख दिए, माइनस जैसे था वैसे लिख दिए। इसके जगह पर क्या लिखेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ई माइनस जैसे था वैसे लगाए। अब देखिए, इसके जगह पर ये जो है कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इसके जगह पर ये आ गया। क्या है कि ये फॉर्मूला है कि अगर माइनस रहेगा तो हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब कुछ नहीं है, ये लाइन बस लिखना था और आपका आंसर आ गया बउआ जी। देखिए, tan इनवर्स रूट 3, ठीक है सर, माइनस, इस माइनस को अंदर गुना कीजिए, तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 आया नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए, ये प्लस ये इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं जिससे समझ में आसानी से आए। रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 और माइनस पाई, हम क्या किए हैं, इन दोनों भाई को एक साथ बैठा दिए। अब एक सुंदर कन्या आपको याद आना चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है सर। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लोग ऐसे ही याद रखता है कि सर x रहेगा तब ना पाई/2 होगा, यहाँ तो रूट 3। अरे बउआ देखो कितना भोला है बउआ तुम, यहाँ x यहाँ पर x, ये दोनों अगर सेम रहेगा ना बउआ तो आंसर हमेशा पाई/2 ही होता है। तो यहाँ देखो रूट 3 और रूट 3 दोनों सेम है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये दोनों के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस पाई। अब पाई/2 में से पाई घटाइएगा तो माइनस पाई/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में 2018 में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज के इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगला वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने का ट्राई करेंगे। मेरे पास अभी इस मतलब ये जो आज तक क्वेश्चन बैंक में आया है ना, इस चैप्टर का क्वेश्चन टोटल 28 क्वेश्चन आया है, तो मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन हम कराने का कोशिश करेंगे। अगला वीडियो में प्रूफ करने वाला हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जिससे कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपसे बन जाए एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।